नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक पर कड़ा फैसला सुनाते हुए साफ किया कि लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि पागल, लाइलाज, बीमार या बेहद आक्रामक कुत्तों को कानूनन इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। कोर्ट ने एनजीओ और डॉग लवर्स की भी सभी याचिकाएं खारिज कर दी, जिनमें सार्वजनिक स्थलों से कुत्तों को हटाने और उन्हें खाना खिलाने पर पाबंदी के पुराने आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने चिंता जताई कि अकेले श्रीगंगानगर में एक माह में 1084 और तमिलनाडु में 4 महीनों में 2,04,000 कुत्तों के काटने की घटनाएं हुई। अदालत ने निर्देश दिया कि कुत्तों को स्कूलों, अस्पतालों और स्टेशनों जैसे स्थानों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए और वापस न छोड़ा जाए। साथ ही आदेश का पालन करने वाले अधिकारियों की कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस वृद्धि के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में ईंधन की कीमतें प्रदेश में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। श्रीगंगानगर में अब पेट्रोल 110 रुपये 38 पैसे और डीजल 95 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि जयपुर में पेट्रोल 108 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 5 दिन के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को कीमतों में 3 रुपये का इजाफा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दामों को इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण माना जा रहा है। ईंधन महंगा होने से अब माल भाड़ा और यात्री किराया बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ने की संभावना है। पंजाब में आज बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम भगवंत मान के गांव सतोज संगरूर से हुई। इस मौके पर सीएम मान खुद मौजूद रहे। इस मौके उन्होंने कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट किसी भी राज्य ने पहले नहीं सोचा। इस तरह की शुरुआत वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने खुद समस्याओं को झेला हो। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह लोगों को कहते हैं कि हवाई सफर न करो, खुद विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन विदेश यात्राओं का फायदा पीएम मित्र उद्योगपतियों को होता है, जबकि देश गरीब होता जा रहा है। वहीं महिलाओं को 1,000 और 1,500 रुपये की राशि भी जल्दी दी जाएगी। देश भर में ऑनलाइन और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स पर दवा बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स ने 20 मई को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि इस दौरान दिल्ली में करीब 15,000 और देश भर में लगभग 7 से 8 लाख मेडिकल स्टोर बंद रह सकते हैं। हालांकि आपातकालीन दवा सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है। केंद्रीय औषधि मानक संगठन नियंत्रण के सूत्रों का कहना है कि कई राज्य स्तरीय रिटेल फार्मेसी एसोसिएशन ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है और दवाओं की उपलब्धता सामान्य बनाए रखने का भरोसा दिया है। दिल्ली रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस के अध्यक्ष संदीप नांगिया ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी छूट और तेज डिलीवरी देकर छोटे मेडिकल स्टोर्स के कारोबार को प्रभावित कर रहे हैं। गंगानगर केमिस्ट एसोसिएशन सिटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने बताया कि यूनियन के द्वारा लिए गए निर्णय के चलते श्रीगंगानगर में भी समस्त मेडिकल की दुकानें बंद रहेंगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और गतिशील बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और सिविल जज कैडर के 126 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इस फेरबदल के तहत फैमिली कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट, पोक्सो कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट और भ्रष्टाचार निवारण अदालतों के जजों को बदला गया है। सभी अधिकारियों को तुरंत अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला सूची के अनुसार कमर्शियल कोर्ट श्रीगंगानगर में संदीप कौर, फैमिली कोर्ट नंबर 2 में चंद्र प्रकाश सिंह, एनडीपीएस कोर्ट के विशेष जज पलविंदर सिंह, ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ श्रीगंगानगर के न्यायाधिकारी सुरेश कुमार बुर्डक और ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ की न्यायाधिकारी मीनाक्षी अग्रवाल को लगाया गया है। श्रीगंगानगर में चकचारी छोटी में भूखंडों के सौदे के नाम पर करीब 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पन्नीवाली जटान निवासी अशोक कुमार ने आरोपी शिवराज सिंह के खिलाफ जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित के अनुसार 30 दिसंबर 2024 को शिवराज सिंह के साथ 12 भूखंडों का सौदा तय हुआ था। आरोपी के कहने पर अशोक कुमार ने तय व्यक्तियों के नाम भूखंडों की रजिस्ट्री में करवा दिए,
जिसके बदले उससे 39,70,000 रुपये मिलने थे। भुगतान के तौर पर शिवराज ने 8 लाख रुपए का एक चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। जब पीड़ित ने इस बारे में बात की तो आरोपी ने पहले गलती मानी, लेकिन बाद में भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच एएसआई राकेश कुमार को सौंप दी है। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के अड्डा गांव में गुटखे के विवाद को लेकर बदमाशों ने एक परचून की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वारदात में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से एक युवक लाखन खेत से घर लौट रहा था, जिसके सीने में गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह दूसरा व्यक्ति दीपक छर्रे लगने से घायल हुआ है। परिजनों के अनुसार पास के ही शराब ठेकेदार धनीराम ने अपने साथियों के साथ 3 गाड़ियों में आकर अचानक हमला कर दिया। बदमाशों के पास अवैध हथियार थे और वे वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि विवाद की असली वजह और आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। अलवर पुलिस की साइबर अपराधों के खिलाफ जारी बड़ी कार्रवाई में ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 के तहत 20,000 रुपये के इनामी मुख्य आरोपी जाहुल को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार आरोपी जाहुल खान निवासी बंजीर का साइबर ठगों को कमीशन के बदले फर्जी और म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने के खेल में शामिल था। जांच में सामने आया है कि वह अब तक करीब 20 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की राशि इन खातों के माध्यम से ठिकाने लगा चुका है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने आरोपी के पास से एक क्रेटा कार, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 सिम कार्ड और इंटरनेट राउटर बरामद किया है। सेक्सटॉर्शन, OLX फ्रॉड और फर्जी ATM जैसे अपराधों के लिए खाते मुहैया कराने वाले इस गिरोह में पुलिस पहले ही 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब जाहुल से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी और फर्जी टिकट थमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। वार्ड नंबर 17 निवासी अमनदीप सिंह ने गांव गद्दरखेड़ा के जगदीप बराड़ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि जगदीप ने खुद को विदेश भेजने का एक्सपर्ट बताकर उसे झांसे में लिया और वीजा के नाम पर किश्तों में कुल 4,45,000 रुपए ऐंठ लिए। आरोपी ने जनवरी 2026 में वीजा आने का वादा किया और एक फर्जी टिकट थमाकर उसे दिल्ली भेज दिया। जब पीड़ित दिल्ली पहुंचा तो उसे न वीजा मिला और न ही कोई सहायता। वापस लौटने पर जब पीड़ित ने अपने रुपए मांगे तो एक सामाजिक पंचायत में आरोपी और उसके पिता ने भुगतान का भरोसा दिया, लेकिन अगले ही दिन फोन बंद कर फरार हो गए। पुलिस ने अदालत के जरिए प्राप्त इस्तगासे पर मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल सूरजभान को सौंपी है। पंजाब के गुरदासपुर बटाला नेशनल हाईवे पर नौशहरा मज़ा सिंह के पास एक भीषण सड़क हादसे में ऑल्टो कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े या जा रहे किसी अज्ञात भारी वाहन से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में से एक की पहचान पठानकोट की टीचर कॉलोनी निवासी 31 वर्षीय विक्रम उर्फ विक्की के रूप में हुई है, जो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। विक्की पठानकोट में एक शोरूम में काम करता था और उसके 2 बच्चे हैं। एएसआई दलजीत सिंह के अनुसार पुलिस अन्य 3 युवकों की शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि हादसा किस वाहन की टक्कर से हुआ। सीकर जिले के खाटू श्यामजी सदर थाना इलाके में मंडा की बिजारणिया के ढाणी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के निवासी पप्पू राम ने रंजिश के चलते अपने ही ढाणी की 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला फूली देवी को कैंपर गाड़ी में टक्कर मारकर हत्या कर दी। घटना तब की है जब महिला अपने घर के मुख्य गेट के पास बैठी थी। आरोपी ने पहले गेट को टक्कर मारी और फिर जानबूझकर 2 बार महिला को गाड़ी से टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को पलसाना और फिर से करके एसके अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी अपनी गाड़ी से खेत की दीवार तोड़कर फरार हो गया। मृतका के बेटे रिचपाल सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ अमित कुमार नागोरा मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं।